खबर की शुरुआत करते हैं तो बता दें कि खबर ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। चलो देखिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है आपको, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, इस बार घनाभ दिया है प्रश्न में जिसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। आगे कहता है कि जिसका आयतन दिया है, आयतन कितना है 275 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो आयतन होता है उसे घन में मापा जाता है, इसलिए इसकी जो इकाई होती है इकाई में घात 3 लगाई जाती है। तो लिखेंगे 275 सेंटीमीटर क्यूब। और आधार का क्षेत्रफल दिया गया, आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में मापा जाता है, इसलिए यहाँ पे वर्ग दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इसे पहले जो दिया लिख देते हैं। आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन दिया है आपको। कितना है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन है 275 सेंटीमीटर क्यूब। साथ में आपको दे रखा है क्षेत्रफल, इसका आधार का क्षेत्रफल दिया है। किसका दिया है, आधार का क्षेत्रफल। कितना है ये आधार का क्षेत्रफल, ये दे रखा आपको 25 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, ये दे रखा है आपको। चूंकि आधार का क्षेत्रफल होता है जो घन होता है, जो घनाभ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, जो आयत से मिलके बनता है, इस प्रकार से होती है इसकी आकृति। ठीक है, तो इसका जो आधार है ये इसको आधार बोलेंगे। तो जो आधार है वो क्या है, इसकी ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो ये लंबाई से, इसकी लंबाई कहते हैं इसको, और ये जो होता है इसकी चौड़ाई होती है। ये जो होती है इसकी चौड़ाई होती है, क्या होती है इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। तो आधार जो है इसका लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम इसका लिखेंगे जो आयतन का सूत्र होता है, चूँकि घनाभ का जो आयतन का सूत्र है वो हमने पहले ऊपर लिख दिया। क्या होता है ये होता है घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ सूत्र लिख देते हैं। चूंकि घनाभ का आयतन बराबर कितना, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आधार के क्षेत्रफल में आ गया। तो लिख देंगे आधार का क्षेत्रफल लिख देंगे, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, आधार के क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई आ गई हमारे पास, और जो ऊंचाई रह गई थी वो ऊंचाई क्या हो जाएगी, हम इसमें जोड़ देंगे। तो इससे क्या मिल जाएगा, इस घनाभ का हमें आयतन मिल जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन तो हमें दे रखा है और इसका क्षेत्रफल भी दिया है। तो लिख देते हैं घनाभ का आयतन कितना है 275, यहाँ हो जाएगा 275, और आधार का क्षेत्रफल दिया है 25, गुणा में ऊंचाई जो दे रखी है हमें वो ज्ञात करनी, तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे। 25 इससे गुणा कर इससे के भाग कर लेगा तो आपको हो जाएगा 275 बटे में 25 बराबर कितना हो जाएगा, ऊंचाई हमें निकालना है इसकी। तो इसमें या तो 25 से भाग लगा दीजिए या फिर इसमें 5 से भाग लगा दो। अगर 25 का पढ़ा नहीं आता तो 5 में भाग लगाता हूँ, 5 25 और 5 से इसमें भाग लगाया तो 5 25 बच गया 2, मिलके बनेगा 25, तो 5 25, 5 से फिर भाग लगाओ, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। इस तरह से आपके पास जो ऊंचाई आई है, इस घनाभ की जो ऊंचाई आई है कितनी आई है, वो 11 सेंटीमीटर। कितनी आई है घनाभ की ऊंचाई, 11 सेंटीमीटर। यही हमको निकालना था। ठीक है, देखो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं हम। देखिएगा क्या हमको दे रखा था, घनाभ का आयतन दिया था 225 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल दे रखा था 25 सेंटीमीटर। जो घनाभ की आकृति होती है वो आयत से मिलकर बनी होती है, इस प्रकार से होती है ये आकृति, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। आधार में जो होता है लंबाई और चौड़ाई होती है, और ये जो इसकी है ऊंचाई। ठीक है, ये जो है इसकी ऊंचाई, ये वाली हाइट क्या हो जाती है, यहाँ से ये ऊंचाई हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे घनाभ का आयतन का सूत्र लगाएंगे, जिसमें क्या मिलेगा, आधार का क्षेत्रफल दोनों साथ में हो जाएगा, लंबाई और गुणा चौड़ाई दोनों मिक्स आ जाएगा इसके अंदर, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो गुणा किसका करेंगे, सिर्फ इसमें ऊंचाई का कर देंगे। तो ये सूत्र हमको याद रखना पड़ेगा,
या तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई याद रख लो, या फिर इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका मान रखा 275 और आधा का क्षेत्रफल आपको दे रखा था, हमने डायरेक्ट लिख दिया यहीं से उतार के, यहाँ से यहाँ उतार दिया और ऊंचाई को वैसे ही लिख दिया क्योंकि ऊंचाई हमें याद करनी है। तो 25 जो है ऊंचाई से गुणा कर रहा था, इधर आके भाग कर लेगा, तो 225 में 25 का भाग लगाएंगे तो ऊंचाई कितनी मिलेगी आपको 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक सर।